हाय। हेलो स्टूडेंट। द हंस एकेडमी में आपका भरपूर भरपूर स्वागत है। मैं अमरजीत यादव आप लोग के लिए एक नया बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम है एकलव्य। और यह 10वीं बिहार बोर्ड के एग्जाम पर आधारित है। ठीक है, ये जो बैच है वो 10वीं बिहार बोर्ड के एग्जाम पर आधारित है। और इस बैच के अंदर उसी टॉपिक पर डिस्कशन होगा जिस टॉपिक से बिहार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। ठीक है, या अधिकांश क्वेश्चन जिस टॉपिक से आएंगे हम उसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये जो कोर्स है एक क्रैश कोर्स के भांति है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस बैच के अंदर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले पढ़ेंगे हम नन हिंदी। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? नन हिंदी, जिसे हिंदी में अहिंदी बोलते हैं, नन हिंदी। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे हम लोग वो मैथिली पढ़ेंगे। उसके बाद सोशल साइंस है, इसको कवर करेंगे, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद साइंस को कवर करेंगे, विज्ञान। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नन हिंदी को हम टू सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक पोएट्री सेक्शन और एक स्टोरी सेक्शन। ठीक है, दो ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए गद्य खंड में, हाँ, स्टोरी सेक्शन में हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं। गद्य खंड में सबसे पहले पढ़ेंगे ईदगाह, उसके बाद पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत, उसके बाद चलेगा हुंडरू का जलप्रपात, उसके बाद फैज, उसके बाद है अशोक का शास्त्र त्याग, उसके बाद ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसको कवर करेंगे। उसके बाद विक्रमशिला को कवर करेंगे। उसके बाद दीदी की डायरी, इसको कवर करेंगे। उसके बाद दीनबंधु निराला, इसको कवर करेंगे। उसके बाद खेमा, इसको कवर करेंगे। उसके बाद हौसले की उड़ान है, इसको देख लेंगे। बाद में जननायक कर्पूरी ठाकुर, इसको देख लेंगे। उसके बाद चिकित्सा का चक्कर, इनको देख लेंगे। और इसके बाद हम लोग पद्य खंड में चले जाएंगे, पोएट्री सेक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या था? फर्स्ट चैप्टर ईदगाह। ईदगाह एक कहानी है, कहानी है जिसका लेखक कौन है? प्रेमचंद। ईदगाह एक, आप लोग भी पॉइंट नोट करते चलिएगा ताकि समय कम लगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। ठीक है, तो देखिए ईदगाह कहानी, ईदगाह एक कहानी है जिसका लेखक कौन है? प्रेमचंद। याद रखिएगा, प्रेमचंद। ईदगाह एक कहानी है, ईदगाह क्या है? एक कहानी है जिसका लेखक क्या कौन है? प्रेमचंद। ईदगाह एक कहानी है जिसका लेखक प्रेमचंद है। और ये जो ईदगाह कहानी है, प्रेमचंद लिखित ईदगाह कहानी, यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी। ठीक है, तो लिखिएगा बाल मनोविज्ञान पर आधारित, बाल मनोविज्ञान आधारित। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है और यह कहानी बचपन के परिस्थितियों को मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। यह जो ईदगाह कहानी है प्रेमचंद लिखित ईदगाह कहानी जो है यह बचपन की परिस्थितियों को मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, बचपन की मार्मिक, बचपन की परिस्थितियों की मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, मतलब बचपन की परिस्थिति को मार्मिक ढंग से व्याख्या करती है। बचपन की परिस्थितियों 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 की मार्मिक ढंग से व्याख्या करती है या टिप्पणी करती है।
ठीक है। ईदगाह कहानी जो है बचपन की परिस्थितियों को मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है और यह कहानी बचपन की परिस्थितियों को मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है और इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद। ठीक है। अब देखिए इस कहानी का मुख्य पात्र, प्रमुख पात्र कौन है? इस कहानी का हीरो कौन है? तो इस कहानी का मुख्य पात्र या इस कहानी को नायक बोल लीजिए, कौन हो जाएगा? हामिद। मुख्य पात्र कौन है? हामिद। ठीक है। अब देखिए हामिद हामिद जो है यह एक अनाथ लड़का है और यह 4-5 साल का लड़का है। ठीक है। पॉइंट नोट करते चलिएगा आप लोग भी। हामिद अनाथ है। अनाथ है। यह 4 से 5 साल का लड़का है। 4 से 5 साल। 4 से 5 साल का लड़का है। ठीक है। इन हामिद, इनके दादी का नाम, दादी का नाम अमीना है। अमीना है। यह ये जो इनकी दादी अमीना है, यह बहुत गरीब है। ठीक है। गरीब है। ठीक है। हामिद अनाथ लड़का है, ना इनके माताजी है ना इनके पिताजी। यह अपने दादी के साथ रहती है और इनके दादी का नाम अमीना है। इनकी माँ की मृत्यु न जाने पीली होते होते मर गए, किसी को पता नहीं चला जो इनकी माँ की कौन सी बीमारी थी। पिता हैजे के कारण मर गए। ठीक है। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, जो पिता की मृत्यु हैजे के कारण हो गए। पिता की मृत्यु किसके कारण हुए? हामिद के पिता की मृत्यु किसके कारण हुए? हामिद के पिता की मृत्यु हैजे के कारण हो गया। ठीक है। हैजा के कारण। ठीक है। और माता ना जाने पीली होते होते कैसे मर गई, किसी को पता नहीं चला जो इनके माँ की कौन सी बीमारी है। और ये हामिद अब अपनी दादी अमीना के साथ रहती है। ठीक है। अब इनका दोस्त देख लीजिए, हामिद का दोस्त कौन सा है? तो हामिद के दोस्त का नाम है महमूद, मोहसिन, मोहसिन, सम्मी और नूरे भी है। नूरे भी है। हामिद के दादी के पास कुल 8 पैसे हैं। पैसे हैं। ठीक है। इसमें से 8 पैसे में से दादी 3 पैसा हामिद हामिद को देता है।
किस लिए देता है? मेला देखने के लिए। हामिद के दादी के पास हामिद के दादी के पास कुल 8 पैसे है, उसमें से 3 पैसा हामिद को देता है मेला देखने के लिए, ठीक है। और मेला देखने से पहले हामिद अपने दादी से कहता है, मेला देखने से पहले हामिद अपने दादी को क्या कहता है? तुम डरना नहीं अम्मा, तुम डरना नहीं अम्मा। बिल्कुल नहीं डरना। हामिद अपने दादी को क्या कहता है? तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊँगा। मैं सबसे पहले आ जाऊँगा। ठीक है। हामिद जब मेला देखने के लिए जाता है, उस जाने से पहले हामिद अपने दादी से कहता है, हामिद के दादी जिसका नाम अमीना है, उनके पास कुल 8 पैसे है, उसमें से 3 पैसा हामिद को देता है मेला देखने के लिए, ठीक है। और जब हामिद मेला देखने के लिए जाता है तो जाने से पहले हामिद अपने दादी से कहता है, जो तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊँगा, ठीक है। ये हामिद का कथन है, किसके लिए? तो उनके दादी के लिए। ये तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊँगा, ये किसका कथन है? तो हामिद का कथन है। यह कथन, तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊँगा, ये कथन हामिद का है। और किसके लिए है? दादी के लिए, ठीक है। अपने दादी को कहता है मेला देखने से पहले, मेला जाने से पहले हामिद अपने दादी के पास आकर के बोलता है, तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए, अ, महमूद महमूद कौन है? महमूद हामिद का दोस्त है, महमूद हामिद का एक दोस्त है। अब देखिए महमूद, अब एक पॉइंट और लिखिएगा, जो महमूद के पास 12 पैसे हैं, महमूद के पास, हिंदी में लिख देते हैं, रुकिए, 12 पैसे हैं, ठीक है। महमूद के पास 12 पैसे हैं, और ये मेले में जाकर के क्या खरीदता है? तो महमूद सिपाही लेता है, ठीक है। महमूद मेले में सिपाही खरीदता है, महमूद के पास कुल 12 पैसे है, उसमें से महमूद सिपाही खरीदता है, ठीक है। सिपाही ये एक खिलौना है और इसका कीमत 2 पैसे है, ठीक है। वैसे सभी जितने उस मेले में, जितने ईदगाह मेले में जितने भी खिलौने थे, सभी खिलौने की कीमत 2 पैसे ही थे, ठीक है। अब देखिए हम मोहसिन, म- ये भी हामिद का एक दोस्त है, और ये एक बहुत बड़ा तगड़ा पार्टी है इसमें। इनके पास 15 पैसे हैं, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? 15। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, ठीक है। और ये मेले में जाकर के भिश्ती का खिलौना खरीदता है, मोहसिन मेले में भिश्ती का खिलौना खरीदता है, ठीक है। मोहसिन मेले में भिश्ती का खिलौना खरीदता है, ठीक है।
मोहसिन मेले में जाकर के भिश्ती का खिलौना खरीदता है और सबसे ज़्यादा पैसा मोहसिन के पास है, उसके बाद हामिद के पास है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? मोहसिन के पास। सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा मोहसिन के पास है। सबसे ज़्यादा पैसा है, उसके बाद महमूद के पास है। ठीक है, सबसे कम पैसा किसके पास है? तो हामिद के पास। सबसे कम पैसा हामिद के पास है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, सबसे कम पैसा, सबसे कम पैसा हामिद के पास है। सबसे कम पैसा हामिद के पास है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, नूरे वकील खरीदता है, खरीदता है, और सम्मी खंजरी खरीदता है। सम्मी क्या खरीदता है? खंजरी। नूरे मेला में वकील खरीदता है और सम्मी मेला में खंजरी खरीदता है। ठीक है, और हामिद, हामिद इस बेचारा के पास 3 ही पैसा है, पैसा है, और ये मेला में जा कर के चिमटा खरीदता है। मेला में जा कर के क्या खरीदता है? चिमटा। ये मेला में जा कर के चिमटा इसलिए खरीद लेता है क्योंकि ये सोचता है हमारी दादी जब खाना बनाएगी तो दादी को खाना बनाते समय हाथ ना जले। यही सब सोच करके ये खिलौने की जगह चिमटा खरीद लेता है। सोचता है खिलौने तो मिट्टी के बने हैं, रंग पड़ेंगे धुल जाएंगे, नीचे गिरेंगे टूट जाएंगे, इससे अच्छा इनका नज़र चिमटा पे पड़ा और ये दिमाग लगाया जो हमारी दादी खाना बनाती है उस समय दादी के हाथ जल जाती है, तो क्या क्यों ना चिमटा ही खरीद ले जो काम आ जाएगा। खिलौनों को क्या है, 2 से 4 दिन में टूट जाएंगे। तो यही सोच करके हामिद खिलौने की जगह चिमटा पसंद करता है। ठीक है, इनके पास 3 पैसा है और ये मेले में जाकर के चिमटा खरीदता है और चिमटा की कीमत 3 पैसा, 3 पैसा है। चिमटा की कीमत 3 पैसा है। ठीक है, और ये 3 पैसा दे करके, कुल 3 पैसा दे करके चिमटा खरीद लेता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, जो सभी खिलौने मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, और सभी खिलौने की कीमत दो दो पैसे हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट नोट कीजिएगा,
जो रमजान के 30 रोज के बाद ईद आते हैं, रमजान के 30 रोज के बाद ईद आते हैं। रमजान के कितने रोज के बाद ईद आते हैं? 30 रोज के बाद। ठीक है, तो अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, जो रमजान के 30 रोज के बाद ईद आते हैं। रमजान के 30 रोज के बाद ईद आते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, जो नमाज खत्म हो न, नमाज खत्म हो करके लोग आपस में गले मिल रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। हाँ, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? आपस में गले मिल रहे थे, एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे, आपस में गले मिल रहे थे। नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे या एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिएगा, जो ईदगाह के पास इमली के वृक्ष की छाया थी। ईदगाह के पास इमली के वृक्ष की छाया थी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, ईदगाह के पास इमली वृक्ष के छाया थी। ठीक है, और अगला एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, जो अमीना कोठरी में बैठ करके रो रही थी। अमीना कोठरी में बैठ करके रो रही थी। अगला पॉइंट लिखिए, अमीना कोठरी में बैठ करके रो रही थी। अमीना कोठरी में बैठकर रो रही थी। अमीना कोठरी में बैठ करके रो रही थी। क्यों रो रही थी? कोई तो रीजन होगा ना। तो रीजन यही था, जो अमीना कोठरी में बैठ करके इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। ये भी उस दिन, जिस दिन ईद था, ईद के समय उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। ठीक है, और हामिद के बारे में सोचकर भी रो रही थी, क्योंकि सोचती थी जो सब अपने माता पिता मम्मी पापा के साथ मेला जाएंगे घूमने के लिए, ईदगाह देखने के लिए, लेकिन हामिद को हमारे सिवा कौन है? कौन इन्हें मेला दिखाएगा? कौन इन्हें जब ये थक जाएंगे तो गोदी में उठा करके कुछ दूर रास्ता व्यक्त करवाएंगे? यही सब सोच करके इमोशन में आकर के आंसू बहा रही थी। ठीक है, चलिए
अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा हमें बोलने से पहले, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जो महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास कितने पैसे थे बताइए। आपका ऑप्शन ए है 10, बी है 5, सी है 12, डी है 20। क्या होगा? 10 होगा या 5 होगा या 12 होगा या 20 होगा? क्या होगा बताइए। महमूद के पास कितने पैसे थे बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 12 पैसे थे। महमूद के पास कुल 12 पैसे थे, और ये 12 पैसे में से खिलौने में क्या खरीदता है? सिपाही। सिपाही खिलौना लेता है, ठीक है। महमूद के पास कुल 12 पैसे है, उसमें से सिपाही खिलौने के तौर पे सिपाही लेता है। मोहसिन के पास, मोहसिन इसके पास 15 पैसे है, सबसे ज्यादा पैसा। पंद्रह पैसे सबसे ज्यादा पैसा मोहसिन के पास है। और ये जो खिलौना लेता है वो भिश्ती का खिलौना लेता है, भिश्ती का खिलौना। मोहसिन मेले में जाकर के भिश्ती का खिलौना खरीदता है, ठीक है। सम्मी खंजीर लेता है, उसके बाद नूरे वकील लेता है, हामिद चिमटा लेता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, जो हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा बताइए। अब ये बताए हैं आप लोग को, अब ये बताए हैं ना, अब ये बताए हैं ना, तो बताइए। जो हामिद ने चिमटा खरीदा, चलिए भाई हामिद मेले में जाकर के चिमटा खरीद लिया, लेकिन सम्मी ने क्या खरीदा? आपका ऑप्शन ए है पतंग, बी है जलेबी, सी है खंजरी, और डी है समोसा। क्या होगा बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, सम्मी मेले में जाकर के खंजरी खरीदता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और खंजरी का कीमत कितना था? तो 2 पैसा। क्योंकि उस मेला में, ईदगाह मेला में जितने भी खिलौने बने थे ना, सबके सब 2 पैसे के थे, ठीक है। ईदगाह मेला में जितने भी खिलौने बने थे, सब खिलौने की कीमत 2-2 पैसा थे, ठीक है। अब देखिए, आपके लिए अगला क्वेश्चन है, 15 पैसे है किसके पास? हामिद के किस दोस्त के पास 15 पैसे है? अब बताइए। हामिद के पास, सम्मी के पास, या महमूद के पास, या मोहसिन के पास? अच्छा, आपका ऑप्शन इस तरीका से है, 15 पैसे है किसके पास? हामिद के पास, सम्मी के पास, या महमूद के पास, या मोहसिन के पास? किसके पैसे, किसके पास है 15 पैसा बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? 15 पैसे सबसे ज्यादा पैसा वाला आदमी राजा मोहसिन है, लेकिन दिल का राजा हामिद है, ठीक है। इनके पास 15 पैसे है, और ये खिलौना खरीदता है ना, खिलौना, खिलौना में ये खरीदता है भिश्ती, भिश्ती का खिलौना, ठीक है। भिश्ती, ठीक है। अब देखिए, हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? सबको पता होगा। हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा बताइए। 1 रुपये, 1 पैसे, या 2 पैसे, या 3 पैसा, या 4 पैसा? हामिद ने कितने पैसे में समोसा कितने हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा बताइए। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, या 4 पैसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 पैसा। 3 पैसे में हामिद ने चिमटा खरीदा, और ये चिमटा अपने लिए नहीं, अपने दादी के लिए खरीदा।
ठीक है, ताकि दादी को खाना बनाते समय उनके हाथ ना जले। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो हामिद मेले में क्या खरीदता है? मिठाई, खिलौना, चिमटा या कपड़ा? हामिद मेले में क्या खरीदता है? मिठाई, खिलौना, चिमटा या कपड़ा? बताइए, हामिद मेले में क्या खरीदता है? सबको पता होगा भाई, चिमटा खरीदता है, हामिद मेले में जा करके चिमटा खरीद लेता है। मोहसिन मेले में जाकर के भिश्ती का खिलौना खरीद लेता है। सम्मी मेले में जाकर के खंजरी खरीद लेता है। और नूरे मेले में जाकर के वकील खरीद लेता है, लाल कुर्ती वाला। हाय रे। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, हामिद की दादी का नाम क्या है? हामिद की दादी का नाम क्या है? सफीमा, फतीमा, अमीना या रवीना? हामिद की दादी का नाम क्या है? सफीना, फतीमा, अमीना या रवीना? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना सफीमा होगा, ना फतीमा होगा, ना रवीना होगा, होगा तो अमीना होगा। ठीक है, ना सफीना, ना फतीमा, ना रवीना होगा तो अमीना होगा। ये अमीना कौन है? हामिद की दादी है। और हामिद एक अनाथ बच्चा है, 4-5 साल का। ठीक है, इनके पिता की मृत्यु हैजे के कारण हो गया। चलिए आगे बढ़िए। ईदगाह के पास किस वृक्ष का छाया है? बताइए। आम, इमली, पीपल, बरगद, किसका? आम, इमली, पीपल, बरगद, किसका? किसका होना चाहिए? ईदगाह के पास किस वृक्ष का छाया है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमली का। ईदगाह के पास किस वृक्ष का छाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमली का। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? बताइए। आपका ऑप्शन है बाल गोविंद भगत, ठेस, ईदगाह, दीनबंधु निराला। बाल गोविंद भगत, ठेस, ईदगाह और दीनबंधु निराला। बाल गोविंद भगत, ठेस, ईदगाह और दीनबंधु निराला क्या है? बताइए। कितना बार बताए हैं क्या होना चाहिए? प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? सबको पता है, ईदगाह। अब दीनबंधु निराला, इसका जो लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इसका लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी, इसका लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है, और ठेस, इसका लेखक कौन होना चाहिए? फणीश्वर नाथ रेणु। ईदगाह कहानी, यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और ठेस कहानी ये कलाकार के काम, ये कलाकार के काम का महत्व। ठेस कहानी किस पर आधारित है? कलाकार के काम का महत्व और उसकी भावनाओं पर। ठीक है, ठेस कहानी कलाकार के काम का महत्व और उसकी भावनाओं पर आधारित है। ठेस कहानी कलाकार के काम का महत्व और उसकी भावनाओं भावनाओं पर आधारित है। ठीक है,
ठेस कहानी, इसका लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है और यह कहानी कलाकार के काम का महत्व और उसकी भावनाओं पर आधारित है। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद। ठीक है, दीनबंधु निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, दीनबंधु निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह कहानी उदारता पर आधारित है, या उदारता या दीनशीलता ऐसे बोल सकते हैं, उदारता और दीनशीलता पर आधारित है। उदारता और दीनशीलता पर आधारित है। दीनबंधु निराला, यह जो कहानी है ये उदारता और दीनशीलता पर आधारित है और यह कहानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है, निराला द्वारा लिखा गया। देखा बाल मनोविज्ञान पर ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु है और इस कलाकार के काम का महत्व और उसकी भावनाओं पर आधारित है। बाल गोविंद भगत, इसका लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है और इसके बारे में नहीं लिखे थे। बाल गोविंद, यह एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र, ठीक है, और यह चरित्र चित्रण पर आधारित है। यह चरित्र चित्रण पर आधारित है। चरित्र चित्रण पर क्या है? आधारित है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, जो रमजान के कितने रोज के बाद ईद आते हैं? 30 रोज के बाद या 20 रोज के बाद या 25 रोज के बाद या 22 रोज के बाद? बताइए रमजान के कितने रोज के बाद ईद आते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें नहीं लगता है जो किसी को याद नहीं होगा। ठीक है, तो रमजान के 30 रोज के बाद ईद आते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 रोज। अब अगला क्वेश्चन है, तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा। किसने कहा था? तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा, किसने कहा था? बताइए। महमूद ने कहा था या मोहसिन ने कहा था, नूरे ने कहा था या हामिद ने कहा था? कौन कहा था तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा? किसने कहा था? महमूद, मोहसिन, नूरे या हामिद? तो ये जो तो बोला था तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा, यह कथन हामिद का था। और किसके लिए? तो उनके दादी के लिए थी। वो अपने दादी को बोले जो तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा। कब? जब हामिद मेला देखने के लिए जा रहे थे, तो जाने से पहले वो अपने दादी के पास आकर के अपने दादी से कहते हैं जो तुम डरना नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं डरना, मैं सबसे पहले आऊंगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हामिद। आपका अगला क्वेश्चन है, गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने क्या कर रहे थे? क्या किया है? क्या क्या है? या बच्चे ने गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बताइए। नाच रहे थे, आपका ऑप्शन ए है, नाच रहे थे या गा रहे थे या झगड़ा कर रहे थे या अपने अपने खिलौने के साथ खेल रहे थे। गांव पहुंच करके बच्चे ने क्या कर रहे थे? गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या कर रहे थे? नाच रहे थे या गाना गा रहे थे या झगड़ा कर रहे थे या अपने अपने खिलौने से खेले थे या अपने अपने खिलौने से खेला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अपने अपने खिलौने से खेला। जब बच्चे मेला देख करके गांव पहुंचे तो सभी बच्चे अपने अपने खिलौने के साथ खेल रहे थे। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? मलेरिया के कारण या तपेदिक के कारण या हैजा के कारण या डेंगू के कारण? बताइए, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई?
तो हैजा के कारण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैजा के कारण, ठीक है। और इनकी माँ पीली होते होते गुजर गए, किसी को पता नहीं चला जो इनकी माँ की कौन सी बीमारी थी, ठीक है। हामिद एक अनाथ बच्चा है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15, 12, 3 या 4। 15 पैसे थे या 12 पैसे थे या 3 पैसे थे या 4 पैसा थे, कितना पैसा थे मोहसिन के पास, कितना पैसा थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहसिन के पास 15 पैसे थे। और महमूद के पास 12 पैसे, हामिद 3 पैसे। महमूद के पास 12 पैसे थे, हामिद के पास 3 पैसे थे, ठीक है। महमूद के पास 15 पैसे थे और ये भिश्ती का खिलौना खरीदा, महमूद के पास 12 पैसे थे, ये सिपाही खरीदा, और हामिद के पास 3 पैसे थे। ये तीनों का तीनों लगा करके चिमटा खरीद लिया, ठीक है, खिलौने की जगह चिमटा खरीद लिया। अब देखिए नूर कौन सा खिलौना खरीदता है, नूरे कौन सी खिलौना खरीदता है, नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है, नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है बताइए। वकील खरीदता है या सिपाही खरीदता है या धोबिन का खिलौना खरीदता है या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है बताइए, वकील, सिपाही या धोबिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नूरे वकील खरीदता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, हामिद के पास कितने पैसे थे तो चूसा क्वेश्चन, हामिद के पास कितने पैसे थे, 2, 4, 5 या 12, 2, 4, 5 या 12, 2, 3, 5 या 12, सबको मालूम होगा। ये आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी से, हामिद के पास कितने पैसे थे, तो 3 पैसे थे, 12 पैसे महमूद के पास थे, 12 पैसे ये महमूद के पास थे, 12 पैसे किसके पास थे, महमूद के पास थे। अब देखिए ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है या व्याख्या करती है, युवा के परिस्थितियों पर या लड़कपन के परिस्थितियों पर, बचपन के परिस्थितियों पर या बुढ़ापे के परिस्थितियों पर, बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, भी है। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, व्याख्या करती है, युवा के परिस्थितियों पर या लड़कपन के परिस्थितियों पर या बचपन के परिस्थितियों पर या बुढ़ापे के परिस्थितियों पर, किसकी परिस्थितियों पर। इसका सही आंसर क्या होगा, तो बचपन की परिस्थिति पर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। देखिए कितना बार बताया, जो महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। आपका ऑप्शन ए है भिश्ती का खिलौना, ऑप्शन बी है गुजरिया, ऑप्शन सी है साधु और ऑप्शन डी है सिपाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिपाही, महमूद सिपाही खरीदता है, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे, 1-1 पैसा या 2-2 पैसा या 3-3 पैसा या 4-4 पैसा, बताइए क्या होगा, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ना 1-1 पैसा होगा, ना 3-3 पैसा होगा, ना 4-4 पैसा होगा तो 2-2 पैसा होगा, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो ईदगाह शीर्षक कहानी का लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु या रामधारी सिंह दिनकर या ईदगाह या इनमें से कोई नहीं, बताइए।
फणीश्वर नाथ रेणु या रामधारी सिंह दिनकर या इनमें से कोई नहीं, कौन होगा? ईदगाह शीर्षक कहानी का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर, ईदगाह शीर्षक कहानी का लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गलती है, प्रेमचंद हो जाएगा। इसका सही आंसर प्रेमचंद हो जाएगा। अब देखिए, हामिद मेला किसके साथ जा रहा था? दादी के साथ या माँ के साथ या बच्चों के साथ या बहन के साथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हामिद मेला किसके साथ जा रहा था? ठीक है, तो बच्चों के साथ जा रहा था, जाहिर सी बात है। हामिद मेला अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे, ठीक है। और इनके दोस्त का नाम महमूद, मोहसिन, सम्मी और नूरे भी है, ठीक है। तो हामिद मेले अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, मतलब बच्चों के साथ जा रहे थे, ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या क्या खरीद कर लाता है? कछली, चिमटा या कढ़ाई या बाटी? हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? कछली, चिमटा, कढ़ाई, बाटी, क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा चिमटा, ठीक है। और ये चिमटा कितने पैसे में खरीदता है? तो 3 पैसे में, ठीक है। 3 पैसे में चिमटा खरीद लेता है। और इनके पास, हामिद के पास कुल 3 पैसा ही है, मेला देखने के लिए, और तीनों पैसा लगा करके ये चिमटा खरीद लेता है, क्योंकि चिमटा की कुल कीमत कितना? 3 पैसा है, ठीक है। अब देखिए, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ठेस है या ईदगाह है या बाल गोविंद भगत है या इनमें से कोई नहीं है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कौन सी कहानी है, बताइए? आपका ऑप्शन ए है ठेस या ईदगाह या बाल गोविंद भगत या इनमें से कोई नहीं। तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित कौन होगा? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ईदगाह। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और इसका लेखक पता ही है, अब ये बताए थे, प्रेमचंद, ठीक है। ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अब देखिए ठेस कहानी, इसका लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु, ठेस कहानी का लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। और यह कहानी कलाकार के काम के महत्व और उनकी भावनाओं पर आधारित है। ठेस कहानी किस पर आधारित है? तो कलाकार के काम का महत्व और उसकी भावनाओं पर, भावना नहीं, भावनाओं पर, ठीक है। भावना नहीं समझ लीजिएगा, भावनाओं पर आधारित है। और बाल गोविंद भगत क्या है? यह एक रेखा चित्र है, और ये चरित्र चित्रण पर आधारित है। चरित्र चित्रण पर आधारित है। और बाल गोविंद भगत, इसका जो लेखक है वो, उसका नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो हामिद की उम्र क्या है? 4 से 5 साल या 7 से 8 साल या 9 से 10 साल या इनमें से कोई नहीं होगा? क्या है हामिद की उम्र, क्या है बताइए? लेक्चर शुरू जब हो रहे थे उसी समय बताए थे, इस कहानी का प्रमुख पात्र हामिद है, और हामिद का उम्र बताए थे उसी समय। बताइए क्या होगा, हामिद का उम्र क्या होना चाहिए?
4 से 5 साल या 7 से 8 साल या, अरे ई का है पगला कहीं के, पढ़ाने भी नहीं देता है सही से। बताइए क्या होगा, 4 से 5 साल या 7 से 8 साल या 9 से 10 साल या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हामिद की उम्र 4 से 5 साल। ठीक है। ईदगाह कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? बताइए। नाच रहे थे, गा रहे थे, या गले मिल रहे थे, या बैठे थे? नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? ठुमका लगा रहे थे, मतलब नाच रहे थे, या गाना गा रहे थे, या बैठ गए, या एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे? क्या होगा? हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गले मिल रहे थे। ठीक है। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, कोठरी में बैठकर हम कौन रो रही थी? कोठरी में बैठ करके कौन रो रही थी? बताइए। महमूद की माँ या मोहसिन? कोठरी में बैठकर कौन रो रही थी? रो रही थी कौन? बताइए। महमूद की माँ या मोहसिन की दादी या हामिद की दादी, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोठरी में बैठ करके हामिद की दादी रो रही थी। हामिद की दादी रो रही थी। और हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना। अमीना। हामिद की दादी का नाम अमीना है। ठीक है। चलिए, इस तरीका से हम क्लास को, ईदगाह चैप्टर को कंप्लीट किए, और यहीं पर क्लास एंड किया जाता है। ठीक है। क्लास समाप्त की जाती है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा, क्या होगा? आज तो ईदगाह पढ़े हैं, सेकंड नंबर में क्या था? बाल गोविंद भगत। हम लोग सेकंड लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्या? सेकेंड लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे बताइए? सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल गोविंद भगत। सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाल गोविंद भगत। ठीक है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल गोविंद भगत। चलिए, क्लास की समाप्ति की जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। चलिए।